क्या आप जानते हैं कि यदि हम किसी पौधे को सही दिशा में लगाते हैं तो यह हमारी जीवन की दशा को भी बदल देता है। हर एक पेड़ या पौधे की अपनी एक उपचारक क्षमता होती है और सही दिशा में रखकर उस दिशा के वास्तु को प्रभावित किया जा सकता है। अब प्रश्न ये उठता है कि किस दिशा में कौन सा पौधा रखा जाए। घर या ऑफिस की उत्तर दिशा बुध की दिशा है। यदि इस दिशा में हरियाली का प्रबंध किया जाए तो हमारे जीवन में बौद्धिक विकास तो होता ही है, साथ ही चर्म रोग, वाणी दोष, तामसिक बुद्धि, नशे की प्रवृत्ति, पेट के रोग, दांतों की समस्याएं और चिड़चिड़ापन से छुटकारा मिल जाएगा। चूंकि उत्तर दिशा भगवान कुबेर का क्षेत्र है तो इस दिशा में शुभ पौधे जैसे तुलसी, केले का पेड़, अरेलिया या गेंदा आदि लगाने से कुबेर देव की ऊर्जा पुनः जागृत होकर हमें आशीष रूप में उपचार प्रदान करती है। पूर्व दिशा सूर्य देव की दिशा है तो इस दिशा में कम ऊंचाई वाले पौधे या हरी घास बिछाकर समय व्यतीत करने से व्यक्ति को सूर्य देव के आशीर्वाद के साथ आत्मविश्वास, यश तथा आरोग्यता प्राप्त होती है। इसके अलावा सिर दर्द, आंख की रोशनी, हड्डी के रोग, हृदय रोग, उच्च रक्त संचार, थकान व कमजोरी का इलाज भी सहज ही हो जाता है। वहीं अगर मैं दक्षिण दिशा की बात करूं तो दक्षिण की दिशा मंगल ग्रह की दिशा मानी जाती है और इस दिशा में लाल फूल के पौधे लगाने से मन की अशांति, मतभेद, भाइयों से झगड़ा, अचल संपत्ति विवाद या रक्त विकार आदि से मुक्ति पाई जा सकती है। यह उपाय बेहद ही उत्तम व सरल है। वहीं अब मैं घर की पश्चिम दिशा की बात करूं तो पश्चिम दिशा चंद्रमा की दिशा मानी जाती है और इस दिशा में चमेली, बेला, एलोवेरा और कड़ी पत्ता आदि के पौधे लगाने से व्यक्ति व वातावरण दोनों की शुद्धि होती है। पश्चिम दिशा के शुद्ध होने से घर में रहने वाले बच्चों और छोटे शिशुओं का भी मानसिक विकास होता रहता है। व्यक्ति में डर की मात्रा कम हो जाती है। रही बात मानसिक चिंता, अवसाद, सर्दी जुकाम, गुप्त रोग, गठिया या खांसी की तो इन बीमारियों में भी सुधार आ जाता है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ऐसे पौधों की जो आम तौर पर घरों में लगे दिख तो जाएंगे आपको, पर शायद उनके चमत्कारिक फायदे आपको पता ही नहीं। जैसे कि हम सभी को पता है कि तुलसी का पौधा साक्षात माँ लक्ष्मी का ही रूप है। हर सुबह और शाम को इनकी पूजा के साथ घी का दीपक जलाकर तुलसी जी की आरती भी की जानी चाहिए। तुलसी के पौधे में घर में फैली नेगेटिव एनर्जी को दूर करने का अद्भुत गुण है और यह समस्त वास्तु दोषों से भी घर की रक्षा करती है। तुलसी के पौधे को दक्षिण दिशा के अलावा कहीं पर भी नहीं लगाना, अन्यथा उल्टा प्रभाव दे सकता है। तुलसी के पौधे को लगाने के लिए हमारे घर में जो सर्वोत्तम दिशा है वो पूर्व दिशा है और ईशान कोण है। शिव पुराण में घर पर बेल का वृक्ष लगाने के कई फायदों को बताया गया है। जिस घर में बेल का वृक्ष हो वह स्वयं काशी तीर्थ के समान पवित्र और पूजनीय स्थल बन जाता है। ऐसी जगह या घर सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से मुक्त होते हैं। वहाँ रहने वाले सभी सदस्यों को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। घर के सदस्यों पर कभी भी चंद्रमा की बुरी दशाएं नहीं आएगी। हर सदस्य यशस्वी बनता है और पूरा परिवार समाज में उच्च सम्मान पाता है। घर की उत्तर पश्चिम दिशा में लगा बेल का वृक्ष वहाँ रहने वाले हर सदस्य को यशस्वी और तेजवान बनाता है। वहीं घर के उत्तर दक्षिण दिशा में लगा बेल का पौधा परिवार को आर्थिक संपन्नता देता है। ऐसे परिवार का हर व्यक्ति धनवान बनता है और कभी भी उन्हें धन की कमी नहीं होगी। कर्ज से मुक्ति के लिए भी इस दिशा में बेल का पौधा लगाना चाहिए। हिंदी पंचांग के अनुसार किसी भी माह की अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा तिथि तथा सोमवार के दिन हमें बेल पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं हम आंवला की। आंवला की तो यह एक गुणकारी और औषधीय गुण से भरपूर तो माना ही गया है। कहते हैं कि आंवला की उत्पत्ति स्वयं भगवान विष्णु द्वारा हुई थी। सो इसे उत्तर या पूर्व दिशा में लगाना अत्यंत लाभकारी और शुभ फल देने वाला माना गया है। हिंदू धर्म में गुरुवार के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा के साथ केले के पेड़ की पूजा का भी विधान है और अक्सर पूजा अर्चना के समय केले के पत्ते का ही उपयोग किया जाता है। इसीलिए घर में केले का पेड़ ईशान कोण में हो तो सर्वोत्तम है। अगर बात करें नीम के पेड़ की तो वास्तु अनुसार घर में लगाना तो ये उत्तम है ही। इसकी कच्ची पत्तियां खून की सफाई करती है और इसकी टहनी से शायद दातुन भी किया जाता है।
वही अनार का पेड़ वास्तु के अनुसार ग्रह दोष को दूर करता है और घर में समृद्धि लाने वाला पेड़ है। यह पेड़ अशुभ ग्रहों के दोषों से बचाव भी करता है। अगर मैं अशोक के वृक्ष की बात करूं, आपने नाम तो सुना ही होगा, अशोक का वृक्ष। हिंदू धर्म के अनुसार अशोक का वृक्ष घर में उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचारण बना रहता है। घर में अशोक के वृक्ष होने से शांति और समृद्धि बनी रहेगी व अकाल मृत्यु किसी भी सदस्य की नहीं होगी। यदि महिलाएं अशोक के वृक्ष की प्रतिदिन पूजा करें, उनको जल अर्पित करें, तो उनका वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा और साथ ही शारीरिक व मानसिक ऊर्जा में वृद्धि भी होगी। ऐसी मान्यता है कि हमारे घर में अगर शमी का पेड़ हो तो शमी का पेड़ लगाने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह वृक्ष शनि के कोपों से भी हमें बचाता है, शनि के प्रकोप से भी हमें बचा लेगा। शमी का वृक्ष घर के ईशान कोण में लगाना लाभकारी माना गया है। इसमें प्राकृतिक तौर पर अग्नि तत्व पाया जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार नियमित रूप से शमी वृक्ष की पूजा की जाए और इसके नीचे सरसों तेल का दीपक जलाया जाए तो शनि दोष के कुप्रभाव से हमारा बचाव हो जाएगा। बांस के पौधे को भी वास्तु और फेंग शुई में शुभ बताया गया है। यह घर से नकारात्मक शक्तियों को तो दूर करता ही है और घर के सदस्यों की उम्र भी बांस के साथ बढ़ती जाती है। तो दोस्तों, ये सारे पौधे अगर आप अपने घर में रोपें या लगाएं तो हमें विश्वास है कि इनसे आपके घर में शुभता, ऐश्वर्य, दीर्घायु, ये सभी फायदे आपको अवश्य मिलेंगे। लेकिन मैं बात करता हूँ कुछ ऐसे पेड़ पौधों की भी जो हमें घर में नहीं लगाने चाहिए। ये अशुभ पेड़ पौधे होते हैं, ये घर में क्लेश और दुख लाने वाले वृक्ष हैं। अगर मैं बात करूँ अशुभ पेड़ पौधों की, तो घर के अंदर कभी भी कांटेदार पेड़ पौधे नहीं लगाने चाहिए। आजकल फैशन हो गया कैक्टस को घर में लगाने का, ये हमें कभी नहीं करना चाहिए। ऐसे पौधे भी नहीं लगाएं जिससे कि दूध निकलता हो, जैसे आक का पौधा। साथ ही पीपल का पेड़, आम का पेड़, बबुल, अरंडी या बोनसाई के पेड़ भी कभी घर में नहीं लगाएं। हालांकि पीपल के पेड़ को शास्त्रों के अंदर पवित्र माना गया है, लेकिन ये घर में नहीं लगाएं। ये सब क्लेश और दुख लाने वाले वृक्ष हैं। तो आज मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। धन्यवाद।